बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो एसिड बेस एक्विलिब्रिया के बारे में है। एसिड बेस एक्विलिब्रिया में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड बेस थेरीज़। तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ टाइम में डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट दिए कि एसिड को भी डिफ़ाइन किया, बेस को भी डिफ़ाइन किया। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है। ये एक साइंटिस्ट के नेम पे है। इस कॉन्सेप्ट को क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। क्लासिकल का मतलब होता है बहुत पुराना, यानी सबसे पुराना पहला कॉन्सेप्ट जो था वो आर्हेनियस ने दिया था एसिड और बेस के बारे में। लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एक कॉन्सेप्ट दिया। उसके कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम जो है प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा लेविस कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट है। और फिफ्थ वन जो है यूसेनोविश कॉन्सेप्ट है। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को हम बारी बारी एक जनरल व्यू देखते हैं कि क्या होते हैं, और फिर हम उसके बाद देखेंगे इनको बारी बारी। सबसे पहले आपको एक जनरल डेफिनेशंस बता दूं ताकि आपको ना सारा मेमोराइज हो जाए कि ये कॉन्सेप्ट हैं क्या 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 बातें कर रहे हैं। तो आर्हेनियस ने कहा कि एक ऐसी स्पीशीज़ जो पानी में एच आइन दे वो एसिड होती है। आर्हेनियस एसिड मीन स्पीशीज़ विच गिव्स या डोनेट्स एच आइन इन वाटर। अच्छा, एच आइन को ना दूसरी फॉर्म में आप क्या राइट कर सकते हैं, H3O पॉजिटिव भी राइट करते हैं। बेसिकली होता ये है कि H3O जो है वो क्या करता है, H3O नाम, हाँ जी, बेसिकली क्या होता है कि H3O जो होता है ना, ये एच आइन जो होता है वाटर में अकेला नहीं रहता, ठीक है। तो एच आइन वाटर में अकेला नहीं रहता, तो वो क्या करता है, वो वाटर के ऊपर आके बैठ जाता है। तो एच आइन और H3O आपस में वाटर मिलके H3O आइन बन जाता है। ये H3O आइन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और एच आइन भी। मीन्स मैं आपको राइट करके बता देती हूँ, एक मिनट वेट, ये देखिए। अच्छा जी, इसमें हम लिखते हैं एच आइन, ठीक है। ये वाटर के ऊपर बैठ जाता है H2O, ये अकेला नहीं सर्वाइव करती ये चीज़, तो फिर ये क्या बना देता है, H3O। तो जब एच आइन आप राइट कर रहे होते हैं उसको सिंपल एच आइन नहीं लिखते, बाजू का हम ऐसे लिखते हैं। तो ये इस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाटर के साथ मिल के बैठ जाता है, और इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आइन। H3O का नाम क्या होता है, हाइड्रोनियम आइन। तो इसलिए फिर हम इसको हाइड्रोनियम आइन भी राइट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम कह रहे हैं कि बेस वो है जो पानी में हाइड्रोक्साइड आइन देगी, वो बेस होगी, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने देखी है। अब ना ब्रॉन्स्टेड और लॉरी वो क्या कहते हैं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड भी इसका नाम है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी भी है। ये भी एसिड को डिफाइन करते हैं। ये सेम वही बात कर रही हैं, ये कह रहे हैं जो प्रोटॉन दे वो एसिड, जो प्रोटॉन ले वो बेस। अब ये थोड़ा सा चेंज भी कर रहे हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ प्रोटॉन क्या है, ठीक है। हम ये देखें कि प्रोटॉन जो है वो सेम वही चीज़ है। प्रोटॉन जैसे आप राइट कर रही हैं कि एक हाइड्रोजन आइन को, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक ये इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब हुआ या क्या कि हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, खाली हो गया, इसको मैं एच आइन कह रही हूँ। अगर मैं इसको एच आइन कहूँ तो भी ठीक है, और इसी को अगर मैं प्रोटॉन कहूँ तो भी ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं। वही एच आइन का नाम जो है वो प्रोटॉन कह रहा है। तो वो भी यही कह रहा था, आर्हेनियस भी कह रहा था कि एसिड क्या है, जो एच आइन दे लेकिन वाटर में, ठीक है। और बेस क्या है, जो OH आइन दे, हाइड्रोक्साइड आइन दे लेकिन वाटर में। लेकिन ये क्या कह रहा है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड क्या कह रहा है, एसिड है जो क्या दे, प्रोटॉन, और बेस क्या है जो क्या ले, प्रोटॉन, ठीक है। इस तरीके से जो है ये इन डेफिनेशन दोनों को मैंने इकट्ठा करके राइट कर दिया। आप इसको अच्छी तरह ये कोड बना के लिख लें, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क है, ये थोड़ा सा बेस का डेफिनेशन में फ़र्क है, बाकी सेम है, ठीक है। अब तक एसिड जो है वो देख रहे हैं आपके दे रहा था ना। आगे नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया लेविस कंसेप्ट। एसिड दे रहा था एच आइन या प्रोटॉन, अब एसिड लेगा, ठीक है। एसिड लेगा, एसिड कैसे लेगा, एसिड क्या होता है, लेविस कहता है एसिड क्या है जो ले, और बेस क्या है, दे। अब उलट बात आ गई है, लेकिन क्या, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी कहेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले कॉन्सेप्ट में हम एसिड जो है वो दे रहा था, प्रोटॉन देने वाला, एच आइन देने वाला एसिड। अब एसिड लेने वाला एसिड है, क्या लेने वाला, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लेविस कहता है कि वो चीज़ जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे वो बेस है, वो चीज़ जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले वो क्या है, एसिड।
तो अ स्पीशीज़ विच एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लेविस बेस क्या है, अ स्पीशीज़ विच डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लक्स फ्लड की निशानी भी आपको बता देती हूँ। लक्स फ्लड बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। लक्स फ्लड में डबल ओ आ रहा है ना, तो आपने ओ से याद रखना है। अब एसिड जो है पहले 2 में एक्सेप्ट कर रहा था, मैं दोबारा राइट कर रही हूँ। पहले में वो कह रहे थे एसिड वो जो एच आइन देता है वाटर में। दूसरा कंसेप्ट में कह रहा था कि एसिड वो जो प्रोटॉन देता है, बात एक ही है। तीसरे कंसेप्ट में कह रहा था एसिड वो जो नेगेटिव चीज़ ले रहा है। कौन सी चीज़, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। या दूसरे फॉर्म में हम कह सकते हैं एसिड जो है वो क्या है, जो ऑक्साइड को लेता है। अब ओ आ रहा है ना बीच में, तो आपने याद रखना है कि ओ के लिए आप साइड याद रखना है, ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड O-2 होता है। वो चीज़ जो ऑक्साइड एक्सेप्ट करता है, ऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है O-2 को, वो एसिड है। और वो चीज़ जो ऑक्साइड डोनेट करता है वो क्या है, वो बेस है। तो इस तरीके से हमने ना अपनी डेफिनेशन तीसरी भी, लेविस की भी याद कर लिया है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड की भी याद कर लिया है, आर्हेनियस की भी याद कर लिया है, लक्स फ्लड की भी हमने प्रिपेयर कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारी टोटल जो है डेफिनेशन यूसेनोविच, ये सारी बातों को इकट्ठा कर रहा है। सारी बातों को इकट्ठा कैसे कर रहा है, आपने देखा था कि एच आइन देने वाला एसिड है। यहाँ भी यही बात कर रहे हैं कि वो चीज़ जो कैपेबल ऑफ गिविंग केटाइन, एसिड है जो क्या देता है, केटाइन। एसिड एच आइन देता है, केटाइन, एक ही बात है, केटाइन ही तो है। पॉजिटिव चार्ज वाले को केटाइन कहते हैं। कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद एनाइन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एसिड क्या होता है, हमने कहा था इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है और ऑक्साइड लेता है। ठीक है, कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद इलेक्ट्रॉन और ऑक्साइड। अब देखें ये इलेक्ट्रॉन है और ये एनाइन है। इलेक्ट्रॉन या एनाइन से मिलने वाला और पॉजिटिव चीज़ देने वाला एसिड है। सारी बातों को इकट्ठा कर दिया कि केटाइन या पॉजिटिव आइन, एच आइन देने वाला, इलेक्ट्रॉन या एनाइन लेने वाला, और लास्ट क्या है, एसिड वो होता है जो बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाए। एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है बेस को। एसिड और बेस से बनता है साल्ट और वाटर। अब नेक्स्ट जो है बेस आ गई। वाटर इन्होंने नहीं राइट किया, समटाइम वाटर नहीं भी बनता। बेस जो है उलट बात लिखनी है। बेस क्या कर रही थी, हमें याद आया कि बेस जो थी वो क्या करती थी, बेस जो थी एच आइन से कंबाइन कर रही थी। तो यही हम कह रहे हैं केटाइन से कंबाइन करने वाली। ठीक है, या बेस क्या थी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही थी या एनाइन को डोनेट कर रही थी। तो ये इसने इसी डेफिनेशन को दोबारा से लिख दिया है जो हम पीछे पढ़ आए हैं। और बेस क्या होती है, एसिड से रिएक्ट करके साल्ट बनाती है। बेस क्या होती है, जो एसिड से रिएक्ट के साल्ट बनाती है। मतलब ये कि यूसेनोविच जो कॉन्सेप्ट है उसने पिछले सारे कॉन्सेप्ट को इकट्ठा कर दिया है। एच आइन देने वाला, या एच आइन को हम केटाइन भी तो कह सकते हैं। ठीक है, तो केटाइन देने वाला और केटाइन लेने वाला बेस हो गया। अच्छा, फिर हमने कहा था नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वो लेने वाली और एनाइन लेने वाला एसिड, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला और ऑक्साइड लेने वाला एसिड। तो ये सारे कॉन्सेप्ट उसने इकट्ठे कर दिए। मज़े की बात है, यूसेनोविच कॉन्सेप्ट इतना ही है, बस इसमें मिसाल लिखनी है, इसकी एग्जांपल्स लिखनी है। यूसेनोविच कॉन्सेप्ट आपने यहीं समझ लें, पढ़ लिया है, लेकिन मैं अलग से इसको पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया, ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। इसका नाम क्लासिकल कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। वो चीज़ जो पानी में एच आइन देती है वो क्या होती है, एसिड। अ स्पीशीज़ और सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आइन इन वाटर। या एसिड क्या करता है, एच आइन की कंसनट्रेशन को बढ़ाता है इन एक्वस सोल्यूशन। पानी को एक्वस सोल्यूशन भी कहते हैं। बेसिकली वाटर खुद भी आयोनाइज हो रहा है, देख रहे हैं H2O बना रहा है, एच आइन एंड ओ एच आइन। ये मेरे पास लाइन सही नहीं थी, मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना, आपने फुल एरो ड्रॉ करना है ऐसे करके। मेरे पास वो था इसलिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, तो अब ये जो है ना आपने कहना है एसिड वो है, लाइन ड्रॉ करनी है। वो क्या बना देता है, सॉरी वाटर जो है वो खुद ही टूट जाता है। क्या बना देता है, एच आइन और ओ एच आइन। तो वाटर देखें यहाँ पे टूट रहा है, एच आइन और ओ एच आइन बना रहा है। अच्छा, अब ये ना मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हाइड्रोनियम आइन ऐसे नहीं बैठा होता। ये क्या करता है कि द काजेज ऑफ प्रोटोनेशन ऑफ वाटर। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है कि ना ये प्रोटॉन बना, इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं, एच आइन एक ही बात है इस चीज़ को। ये कंबाइन हो गया, वाटर पे चढ़ के बैठ जाता है और इसको हम कह देते हैं हाइड्रोनियम आइन। इस चीज़ का नाम क्या है, हाइड्रोनियम आइन, H3O1 प्लस। ठीक है, प्लस के साथ 1 लिखें ना लिखें कोई बात नहीं है, लेकिन H3O और ऊपर एक आपने प्लस का साइन लगाना है। तो ये हो गया आपका इसका हो गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे हैं। अब जैसे HCl है, वो एक एसिड है, वो उसके पास एच आइन है लेकिन वो डोनेट करता है। इसी तरह मीथेन है, इसके पास तो है H लेकिन ये पानी में डोनेट नहीं करता, ये एसिड नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है
क्योंकि ये पानी में हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करती है। लेकिन C2H5OH बेस नहीं है, क्योंकि है तो सही इसके पास OH, लेकिन पानी में देती नहीं है। ज़रूरी है कि एरिनेस कंसेप्ट में कि एक चीज़ के पास हो भी सही और वो दे भी सही, H आइन हो भी सही, हाइड्रोजन हो भी सही, और वो वाटर में डोनेट भी करे। अब एग्जांपल क्या है, बड़ी आसान सी एग्जांपल है। HCl एसिड है, पानी को H आइन दे दिया, NaOH बेस है, पानी में हाइड्रोक्साइड आइन इसने प्रोड्यूस कर दिया है। तो अब इसमें होता क्या है कि ये ना एसिड बेस रिएक्शन जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो बेसिकली वाटर बन रहा होता है। कितने ही एसिड ले लें, कितने ही बेस ले लें, सब में एसिड H आइन देंगे, बेस OH आइन देगा और वाटर बनेगा। एसिड और बेस से इसीलिए बन जाता है पानी, इसीलिए बन जाता है वाटर। तो हम इसको इसी तरह लिखते हैं। अब बाकी चीज़ें मैं क्यों नहीं लिख रही इन दोनों को मिक्स करने में, मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं लिख रहे। सपोज़ आप यहाँ पे राइट कर रहे हो NaOH, ठीक है। तो NaOH पानी में किस शक्ल में होता है, Na अलग लिख लें, OH अलग लिख लें। NaOH मैं अलग लिख रही हूँ, बेस को इस फॉर्म में होता है वाटर में, और HCl किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है, H आइन एंड Cl आइन। फिर क्या बन जाता है, NaCl। Na पानी में किस शक्ल में होता है, NaCl, Na आइन एंड Cl आइन, और वाटर जुड़ी हुई फॉर्म में होता है। ये सारे आयन है, एक्वस यानी पानी में हल शुदा आयन। मैंने क्या किया, खोल के लिख लिया, मैंने देखें खोल के लिख दिया, NaOH को खोल के लिख दिया, HCl को खोल के लिख दिया। तो आप देखें Na इधर भी है, Na इधर भी है, Cl इधर भी है, Cl इधर भी है, तो बाकी बन गया H आइन और OH आइन और बन रहा है वाटर। तो मैं लिख रही हूँ H आइन और OH आइन और बाकी बन रहा है वाटर। तो आप देखें वो आइन जो कि हिस्सा नहीं लेते, सोडियम आइन इधर भी था, सोडियम आयन इधर भी था, मैंने काट दिया। इस आयन को कहेंगे स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर तमाशाई को कहते हैं। जैसे हमारे ग्राउंड में भी स्पेक्टेटर होते हैं, वो तमाशाई होते हैं, वो कुछ भी नहीं होता, गेम में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसीलिए खाली हम H आयन OH आयन लिख सकते हैं। हालांकि एसिड बेस में पूरा रिएक्शन हम राइट करें, लेकिन हम चाहें तो हम ना लिखें तो इट्स ओके। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि इसमें जब भी रिएक्शन करेंगे तो ये स्पेक्टेटर आयन कट हो जाएंगे, सिर्फ H आयन और OH आयन मिलेगा और वाटर बनेगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो है एडवांटेजेस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ एसिड बेस बिहेवियर जो है वो इससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हम क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैंने अभी आपको समझाया, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हम ले लें, लेकिन फिर भी क्या होगा कि हमेशा वाटर और साल्ट बन रहा है, हमेशा वाटर बन रहा है। अब देखिए पहले केस में क्या हो रहा है, HCl और NaOH मिल रहा है ना, तो NaCl और वाटर बन रहा है। दूसरे में भी H2SO4 और KOH, K2SO4 और वाटर बन रहा है। तो दोनों एक बिल्कुल डिफरेंट रिएक्शन है। वो और एसिड है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिफरेंट एसिड है, बेस भी डिफरेंट है, लेकिन हीट देखें सेम निकल रही है, -13.7 -13.7 किलो कैलोरीज पर मोल। तो इसका क्या मतलब है, अगर हीट सेम निकल रही है इसका मतलब है दोनों में सेम रिएक्शन हो रहा है। वही रिएक्शन जो मैंने अभी आपको बताया है कि चाहे कोई भी होगा उसमें क्या होगा, H आइन इसमें एसिड से निकलेगा, OH आइन बेस से निकलेगा और वाटर बन रहा होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही रिएक्शन हो रहा है, वाटर बन रहा है, इस वजह से सेम हीट प्रोड्यूस हो रही है। बाकी जो आयन थे, सोडियम इधर भी था, वो तो इधर भी था, तो वो कट हो जाएगा, तो इसलिए उसको हम लिखते भी नहीं हैं और इसीलिए हीट भी फिक्स होती है। ये ना क्वेश्चन समझ नहीं आता था कि क्यों भाई ये बात ऐसे क्यों होता है कि हीट जो है वो सेम निकलती है, जो मर्जी एसिड बेस मिक्स करें, हीट एक जितनी आ रही है 13.7, तो इससे पता चला कॉन्स्टेंट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यानी फिक्स वैल्यू -13 क्यों आती है, हमेशा H आइन और OH आइन मिलता है। और ये होता है कॉन्स्टेंट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बिकॉज रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली द कम्बिनेशन ऑफ H आइन एंड OH आइन, सिर्फ H आइन एंड OH आइन मिल रहा है। नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस ये हैं, किसी भी एसिड की ताकत स्ट्रेंथ का हम पता चला सकते हैं। ये इक्वेशन है, इसको आपने रट्टा लगाना है कि कंसंट्रेशन यानी A एक्टिविटी ऑफ H आइन इनटू एक्टिविटी ऑफ B माइनस ओवर HB क्या है, एक एसिड है, फिर एरो मैंने ऐसे लगाया हुआ, आपने परेशान नहीं होना, HB लगा के ये एक एसिड है, H आइन अलग हो गया है और उसका नेगेटिव आइन अलग हो गया। ठीक है, अब इसको क्या किया, प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट आप ऊपर लिखते हैं, प्रोडक्ट की एक्टिविटी आ गई इधर मल्टीप्लाइड बाय एक्टिविटी ऑफ HB, ठीक है, नेगेटिव डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की हो गई। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं कि, तो ये इस केस से हमें क्या पता चलता है, ताकत, किसी भी एसिड की ताकत
तो के ज़्यादा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा, के वी कम तो स्ट्रेंथ कम। जितना ताकतवर एसिड होगा उसका के की वैल्यू ज़्यादा आएगी। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान, और वो क्या मतलब इसके नुकसान वो क्या हैं, शॉर्ट कमिंग क्या है, ठीक है, कमी बेशी क्या है इसमें। सारे एसिड बेस कंसेप्ट जो हैं वो एक्वस मीडियम के लिए हैं। अब देखें पानी के अलावा भी किसी कोई सॉल्वेंट होते हैं केमिस्ट्री में, तो जैसे अमोनिया भी, लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट होता है, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट होता है। अब उसमें किसी चीज़ को डाल रहे हैं पानी के अलावा, अल्कोहल में डाल रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कोई एसिड है या बेस? तो ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ पानी तक महदूद है, एक्वस मीडियम तक। बाकी ये लिक्विड में हमें नहीं बताता कि कोई चीज़ एसिड होगी या बेस होगी। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? ये सिर्फ लिक्विड फेज में बताता है हमें, यानी एक्वस मीडियम क्या होता है, पानी, पानी क्या होता है, लिक्विड, तो ये सिर्फ लिक्विड फेज में बताता है, हमें नहीं बताता कि अगर कोई चीज़ सॉल्वेंट जो है वो गैस फेज में होगा तो क्या होगा। ये सब में एरो आपने सही लगाना है, एरो फुल लगाना है, एरो, ठीक है, ऐसे करके फुल एरो लगाना है। मैंने डॉट डॉट करके नहीं लगा देना, मेरे पास लिखने में नहीं आ रहा था वो, ठीक है। अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट जो है हम ये बात कर रहे हैं कि ये हो गया डिसएडवांटेजेस थर्ड, कि इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक सिर्फ जिसके पास एचाइन और OH होगा तो वो जो है ना एसिड होगा, और जिसके पास नहीं होगा वो बेस, वो जिसके पास हाइड्रोक्साइड होगा वो बेस होगी। लेकिन अब आप देखें बहुत सारे ऐसे हैं, FeCl3 कॉपर क्लोराइड, ये एसिडिक साल्ट हैं। अब ये एसिडिक साल्ट क्यों है? क्योंकि ना ये पानी में जाके HCl प्रोड्यूस कर देता है, तो ये इसमें तो कोई वो नहीं है, इसके अंदर तो कोई एचाइन नहीं है, तो इसलिए इसके पास एचाइन नहीं है लेकिन एसिड है, इसके पास एचाइन नहीं है लेकिन ये एसिड है। अमोनिया के पास OH नहीं है, वो तो कहता है जिसके पास OH हो, ठीक है, जो OH हो, तो अमोनिया के पास हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है लेकिन फिर भी अमोनिया बेस है। तो ये एक डिसएडवांटेज है ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने डिसएडवांटेज भी पढ़े 3, तो इस तरह से आपने एडवांटेज भी पढ़े हैं, और आपने ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जनरल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ये सारे आपने मेमोराइज कर लेने हैं।